गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th सभी स्टूडेंट रिवीजन क्लास चल रहा है और इस रिवीजन क्लास में सभी स्टूडेंट जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। बाकी तो जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास ही नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो बार बार रिवीजन हो नहीं पाएगा। आज हमारा अगला चैप्टर है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यह चैप्टर जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री उनका बहुत ही वीक हो जाएगा। इसे बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है। परमाणु कहलाता है, यानी कि किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिनकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम 0.28 एंगस्ट्रॉम, जबकि अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। और द्रव्यमान में यदि बात करें कि किसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1.008 AMU कितना होता है? 1.008 AMU, जबकि अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 2 से 260 तक होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1.008 AMU माने एटॉमिक मास यूनिट, जबकि अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 2 से 260 तक होता है। तो आइए देखते हैं कि परमाणु संरचना क्या है। तो ध्यान देंगे, 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य के अति सूक्ष्म अविभाज्य कण माने जाते थे। क्या बोले कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य के अति सूक्ष्म अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु स्वयं विभिन्न अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक को कहते हैं अस्थायी कण। क्या बोला? अस्थायी कण। दूसरा ध्यान देंगे, दूसरे को कहते हैं अस्थायी कण। तो अस्थायी कण बेटा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जबकि अस्थायी कण में मेसन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और क्या है? एंटीन्यूट्रिनो। और क्या है? एंटीन्यूट्रिनो। आगे बात समझ में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को हम अस्थायी कण कहते हैं क्योंकि यह परमाणु में हमेशा विद्यमान रहते हैं, जबकि अस्थायी कण में मेसन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आदि कण आते हैं जो परमाणु में क्षण मात्र के लिए उत्पन्न होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का मूल कण कहा जाता है। परमाणु का मूल कण क्या है? मूल कण, ध्यान देंगे, मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ध्यान देंगे, परमाणु के 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और एक नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन।
ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन पर एक इकाई का धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इस पर एक इकाई का धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई का ऋणावेश होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना धनावेश उतना ऋणावेश, इसलिए धन आवेश ऋण आवेश आपस में क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक, चलिए, किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण होता है। तो अब आइए देख लेते हैं कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरण, कैथोड किरण और क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। हाँ, ठीक है, 1897 में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था 1919 में। ठीक, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो आइए देखते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, कैथोड किरणों और इलेक्ट्रॉन की खोज। एक वैज्ञानिक थे बेटा, जूलियस प्लगर। कौन थे, जूलियस प्लगर। इन्होंने 1859 में किसी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली में कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज, जो कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती है ना, और कैथोड के सामने वाली दीवार पर हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं के बारे में अध्ययन किया। कैसे, जूलियस प्लगर 1859 में। देखो, ये है आपका सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा। देखो, जूलियस प्लगर 1859 में ये आपका है कैथोड, ये आपका क्या है, कैथोड, ये आपका क्या है, एनोड। यहाँ एक बैकून लगा दो। इसे हम बोलते हैं वैक्यूम। ये आपका एनोड है और ये आपकी किरणें हैं। तो ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा। जूलियस प्लगर 1859 में एक सिलेंडर में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन कराया और इस विसर्जन नली में दो एनोड, एक कैथोड और एनोड का प्रयोग किया गया है। विसर्जन नली में विद्युत विसर्जन कराने पर जूलियस प्लगर ने अध्ययन किया कि कैथोड से एक अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, और ये कैथोड से निकलने वाली किरणें सामने वाली दीवार यानी एनोड की दीवार पर हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, जिसका अध्ययन करके जूलियस प्लगर ने बताया कि ये कैथोड किरणें होती हैं जो ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, जो ऋणावेशित के कणों से मिलकर बनी होती हैं। बाद में टॉमसन ने यह बताया कि यही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस चीज को एक बार फिर से देखेंगे, नोट्स बनाना होगा वे स्टूडेंट
नोट्स बनाने के लिए ध्यान देंगे। कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। जूलियस प्लगर 1859 में एक विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर दो इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत विसर्जन कराया और विद्युत विसर्जन कराकर प्रयोग द्वारा यह बताया कि कैथोड से एक अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं और सामने वाली दीवार पर हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। इन किरणों का अध्ययन करके टॉमसन ने 1897 में बताया कि ये ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जूलियस प्लगर 1859 में कैथोड से निकली हुई किरणों का नाम क्या दिया, कैथोड किरणें। इसे हम क्या कहते हैं, कैथोड किरण। क्या कहते हैं, कैथोड किरण। ठीक। अब इन कैथोड किरणों को 1897 में, अब सोच लो कितना समय लग गया, लगभग 38 वर्ष लग गया। 1897 में टॉमसन ने बताया कि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो ये रहा आपका कैथोड किरणें। अब इनके गुण देखेंगे। इनके गुण, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। पहला प्रॉपर्टी है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट है ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। और इनका चौथा प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, कैथोड किरणें कांच की नली की दीवारों में प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, यानी कांच की जो दीवार है ये चमकने लगता है। पांचवा प्रॉपर्टी इनका है कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं, यानी कैथोड किरणों की धातु की पन्नी से गुजारा जाए तो धातु की पन्नी क्या होगा, गर्म हो जाएगा, यानी ये क्या उत्पन्न करती हैं, ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। पॉइंट वन यमयम का यदि एल्युमिनियम की चद्दर हो उस पे कैथोड किरणों को प्रवाहित किया जाए तो ये उसे क्या करेंगे, भेद देंगे। तो ये सब है इनके क्या प्रॉपर्टी। तो ध्यान दीजिएगा। अब नंबर आता है कैनाल किरणें। क्या आता है, कैनाल किरणें। कैनाल किरणें या प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन को हम P से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, प्रोटॉन की खोज। अब ध्यान दें, गोल्डस्टीन 1886, गोल्डस्टीन 1886 में जब छिद्रित कैथोड लगी हुई, क्या लगी हुई, छिद्रित कैथोड लगी हुई। ध्यान देंगे ये कैथोड आपका क्या है, छिद्र युक्त है। देखो छिद्र, ये क्या है, कैथोड है, कैसा है, छिद्रित है, और ये आपका क्या है, एनोड है। ठीक। तो देखो गोल्डस्टीन ने 1886 में छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया तो कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। कैथोड के देखो पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। कैथोड के पीछे क्या उत्पन्न होती है, दीप्त उत्पन्न होती है। एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि एक प्रकार की किरणें जो कैथोड छिद्र से निकलकर कैथोड के पीछे, कैथोड छिद्र से निकलकर कैथोड के पीछे क्या कर रही हैं, दीप्त उत्पन्न कर रही हैं। और इस प्रकार कैथोड के पीछे उत्पन्न होने वाली किरणें, गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा। इन किरणों का नाम क्या रखा, कैनाल किरणें रखा। इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा। देखो बेटा,
जो एनोड से निकली वो किधर गई, कैथोड की ओर गई, तो कैथोड के पीछे ही तो दीप्त उत्पन्न करेंगे, और ये छिद्रित है तो क्या होंगी, कैथोड से ऐसे क्या होंगी, इधर निकल जाएंगी। और ये जो किरण है ये कैसा है, कैथोड रेज है, कैथोड किरण, और ये कैसा है, एनोड रेज है, क्योंकि एनोड से निकली एनोड किरण, क्यों, क्योंकि ये एनोड से निकली और कैथोड की ओर जा रही है ना, तो कैथोड की ओर जाएंगी, कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न करेंगे और कैथोड के छिद्र से क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा गया, क्योंकि ये एनोड से निकलती हैं। बाद में टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान देंगे, टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इन किरणों का नाम धन किरणें रखा। क्या रखा, धन किरणें। किसने रखा, टॉमसन ने। बाद में रदरफोर्ड ने इन किरणों को प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। तो आइए देखते हैं इनके गुण क्या है। गुण नंबर 1, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि इस पर ये किरणें क्या हैं, धनावेशित कणों से मिलकर ऐसे बनी होती हैं। तो कैथोड किरणें क्या थी, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी थी। तो दोनों, एक धन है और एक ऋण है, तो ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में जाएंगी तो चुंबकीय क्षेत्र में 2 आवेश होते हैं, ठीक। अब ये ऋण गया तब भी विक्षेपित हुआ, धन गया तब भी विक्षेपित हुआ, यानी कि कैथोड किरणें गई तब भी विक्षेपित हुआ, कैनाल किरणें गई तब भी विक्षेपित हुआ। इस प्रकार दोनों किरणें, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड हो, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर पार निकल जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनका भेदन क्षमता जो होता है वो कैथोड किरणों से कम होता है। कैथोड किरणों की भेदन क्षमता ज्यादा होता है। आ गई बात समझ में। इन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। ये सब इनके क्या हैं, प्रॉपर्टी हैं। ये सब इनके क्या हैं, प्रॉपर्टी हैं। तो ये सब आप लोग समझ लो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। आइए अगला देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज। इसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज बहुत ही आसान है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी किया। बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी किया। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक, 2He⁴। अल्फा कण की बमबारी किया, और ध्यान देंगे अल्फा कण की बमबारी करने पर बेरिलियम का नाभिक टूट जाता है और एक नए परमाणु में परिवर्तित होता है, जिसे हम 6 कार्बन 12 प्लस 0N1। अब ध्यान देना, 12 13 आई 9 4 13, ये तो ठीक है देखो 4 2 कितना हो गया 6। तो चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर अल्फा कण की बमबारी करके प्रयोग द्वारा यह बताया कि बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी करने से एक विशेष प्रकार की वेधी किरणें निकलती हैं जो विद्युत उदासीन कणों से बनी होती हैं, जिनका नाम चैडविक ने क्या रख दिया, न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया, न्यूट्रॉन। इस प्रकार न्यूट्रॉन की क्या हो गई, खोज हो गई। इस प्रकार न्यूट्रॉन की क्या हो गई, खोज हो गई। आगे बात समझ में। तो आगे आपको हम बताते हैं प्रारंभिक परमाणु मॉडल। प्रारंभिक परमाणु मॉडल, प्रारंभिक परमाणु मॉडल, इसे हम बोलते हैं टॉमसन मॉडल। क्या बोलते हैं, टॉमसन मॉडल, या इसे बोलते हैं तरबूज मॉडल। क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान देंगे। और अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रारंभ हो चुका है, जिसे हम परमाणु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं। तो आगे देखिएगा कल का